हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 4, इंसर्टिंग ग्राफिक्स इन वर्ड 2016। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे शेप्स, वर्ड आर्ट एंड पिक्चर्स। ठीक है, हम इनके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट widely used word processing application for creating, formatting and editing and saving a document is Microsoft Word और Word। तो बच्चों, अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, ठीक है, फॉर्मेट करना हो, एडिट करना हो, सेव करना हो, तो इसके लिए हमारे पास मोस्ट कॉमन जो ऐप है वो है वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। It offers various features such as inserting, formatting and deleting the text using the different commands। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड के अंदर बच्चों हम ग्राफिक के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होता है पिक्चर्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स शेप्स, कर्व्स, लाइंस, टेक्स्ट, इफेक्ट, ठीक है, फोटोग्राफ्स, क्लिप आर्ट्स। अब बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटो करेक्ट फीचर जो है वो इवॉल्व किया गया है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ऑफरिंग मोर देन जस्ट बेसिक स्पेल चेकिंग। AI algorithms now analyze context, grammar and writing patterns, enabling the system to make it intelligent corrections and suggestions। तो बच्चों, AI जो इसमें अब इंक्लूड करा गया है वो क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को हमारी जो ग्रामर है उन सबको चेक कर देता है और साथ साथ वो जो इंटेलिजेंट करेक्शंस होती है उसको सजेस्ट करता जाता है। ठीक है, अब आता है शेप्स। बच्चों, वर्ड के पास वैरायटी ऑफ बिल्ट इन शेप्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। हम अपने डॉक्यूमेंट को रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं शेप्स के अंदर। तो शेप कमांड है बच्चों, उसमें सेवरल कैटेगरीज होती है शेप्स की, जैसे कि लाइंस, बेसिक शेप्स, फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट एलिमेंट्स, स्टार्स, बैनर्स एंड कॉल आउट्स। अब बच्चों, एक शेप ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप जाओगे बच्चों शेप्स कमांड में, जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में प्रेजेंट होता है। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसमें आपको सारी शेप्स दिखाई देगी जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों शेप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब उस शेप को ड्रॉ करने के लिए आप ड्रैग करोगे पॉइंटर को अक्रॉस द डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया पे लेकर जाओगे और रिलीज कर दोगे माउस बटन को जब हमारा शेप जो है वो डिजायर्ड साइज का हो जाए। ठीक है, अब आता है टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं आप शेप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप राइट क्लिक करोगे बच्चों शेप के अंदर, आपके सामने एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को। आपके सामने फिर एक कर्सर आ जाएगा बच्चों जहां पे आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो। एज यू कैन सी, जब आप क्लिक करोगे अपनी शेप के ऊपर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें से आप ऐड टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और अपने टेक्स्ट को टाइप करोगे फिर, और फिर क्लिक कर दोगे कहीं पर भी और आपका जो स्क्रीन होगा, आपका जो शेप होगा उसमें वो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी हमने स्टार शेप के अंदर क्या लिखा है, स्टार। अब आता है कि आप कलर कैसे चेंज कर सकते हो एक शेप का। ठीक है, सबसे पहले आप क्लिक करोगे बच्चों उस शेप पे, फिर आप जाओगे फॉर्मेट टैब पे, फिर आप जाओगे शेप फिल कमांड पे जो कि आपको शेप स्टाइल ग्रुप में दिख जाएगा टू डिस्प्ले द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, इसके बाद आप वहां से अपने कलर को डिसाइड करोगे। ठीक है, आप चूज कर सकते हो बच्चों कोई भी एक सॉलिड कलर, एक ग्रेडियंट और एक टेक्सचर टू बी फिल्ड इनटू द शेप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, अब आता है एडिंग शेप इफेक्ट। आप शेप इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। वर्ड बच्चों प्रोवाइड करता है काफी सारी शेप इफेक्ट्स ताकि जो हमारा लुक है शेप का वो चेंज हो सके, जैसे कि प्रेजेंट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल एंड 3D रोटेशन। ठीक है, आप चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप शेप को सिलेक्ट करोगे, फिर आप क्लिक करोगे फॉर्मेट टैब पे, फिर आप क्लिक करोगे शेप इफेक्ट कमांड पे जो कि आपको शेप स्टाइल ग्रुप में दिख जाएगा।
आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, ठीक है, जिसमें काफी ऑप्शंस आपको दिखेंगे। फिर आप प्लेस करोगे माउस को ओवर द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है। आप अपने माउस को उस ऑप्शन पे जाके क्या करोगे, प्लेस करोगे। आपके सामने एक फिर से सब मेन्यू अपीयर होगा, वहां से फ्रॉम द सब मेन्यू आप अपने डिजायर्ड इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपका इफेक्ट आपकी शेप के ऊपर लग जाएगा। अब आता है वर्ड आर्ट। बच्चों हम टेक्स्ट इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं वर्ड आर्ट को यूज करके, जो कि दैट इज नॉट पॉसिबल विद फॉन्ट फॉर्मेटिंग। वर्ड आर्ट बेसिकली गैलरी है टेक्स्ट स्टाइल्स की और द स्पेशल इफेक्ट इन वर्ड टू चेंज द अपीयरेंस, ताकि हम अपीयरेंस चेंज कर सके अपने टेक्स्ट का। वी आर एबल टू प्रोड्यूस टेक्स्ट दैट हैज बीन स्ट्रेच्ड, स्क्यूड एंड शैडोड टू फिट स्पेसिफिक शेप्स। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, शैडो कर सकते हैं, ताकि जो स्पेसिफिक शेप है उसके अंदर फिट हो जाए। अब बच्चों फॉलो द बिलो स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, फिर आप वर्ड आर्ट ऑप्शन को क्लिक करोगे टेक्स्ट ग्रुप में से। एक वर्ड आर्ट क्विक स्टाइल गैलरी आपके सामने खुल जाएगी बच्चों, जिसमें आपको काफी सारे स्टाइल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप अपना डिजायर्ड स्टाइल को चूज करोगे, आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। आप टाइप करोगे उस डिजायर्ड टेक्स्ट को और क्लिक कर दोगे बच्चों बाहर कहीं पे भी, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज आपका जो है वर्ड आर्ट है वो अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब आता है टेक्स्ट इफेक्ट। बच्चों टेक्स्ट इफेक्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सबसे पहले आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स में जाओगे, ठीक है। वहां पे आप टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन बच्चों मेन्यू अपीयर हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप अपने इफेक्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले आप कैटेगरी को चूज करोगे, चूज अ कैटेगरी फ्रॉम द गिवन इफेक्ट्स। उसके बाद वहां से आप अपने डिजायर्ड इफेक्ट को चूज करोगे और आपका जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। ये बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं इफेक्ट्स के, जैसे कि दिस इज अ बेवल इफेक्ट, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, दिस इज ग्लो, दिस इज शैडो, दिस इज 3D रोटेशन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन। अब बच्चों इसे आपको खुद से ट्राई करना है। नाउ मूविंग ऑन वी हैव पिक्चर्स। वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स। बच्चों अब हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं या क्लिप आर्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अलोंग विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ में, ठीक है। इट मेक्स द डॉक्यूमेंट मोर प्रेजेंटेबल। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में बच्चों पिक्चर्स होती है तो हमारा डॉक्यूमेंट ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है, ठीक है। पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम कंप्यूटर और फ्रॉम द इंटरनेट। अब बच्चों आप पिक्चर्स ऑलरेडी सेव्ड फोटोज में से भी आप इंसर्ट कर सकते हो या फिर सीधा आप इंटरनेट से भी कोई भी पिक्चर ले सकते हो। अब आप कैसे इंसर्ट करोगे बच्चों पिक्चर को, सबसे पहले आप डिजायर्ड लोकेशन पे जाओगे जहाँ पे आपको अपनी पिक्चर ऐड करनी है, फिर आप जाओगे इंसर्ट टैब पे, फिर आप क्लिक करोगे पिक्चर्स पे जो कि आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में दिख जाएगा। आफ्टर दैट द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो बच्चों आपके सामने एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां से आप फ्रॉम हियर वी विल चूज द एरिया टू चेंज द लोकेशन ऑफ द डिस्प्लेड पिक्चर। आफ्टर दैट आप क्लिक करोगे अपनी डिजायर्ड पिक्चर पे जो कि आपको ऐड करनी है, उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे और आपका जो पिक्चर है वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। द पिक्चर अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट इज सराउंडेड बाय हैंडल्स व्हिच वी कैन यूज टू रोटेट द पिक्चर। तो हमारे पिक्चर के साथ में एक बाउंड्री पे हैंडल्स भी आपको दिखेंगे जिसको यूज करके आप अपने पिक्चर का, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये आपको हैंडल दिखाई देंगे इधर, जिसको आप यूज करके अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शंस। आप लेआउट ऑप्शंस पे क्लिक करोगे टू कंट्रोल द टेक्स्ट फ्लो अराउंड द पिक्चर। जो बच्चों टेक्स्ट है आपकी पिक्चर के अराउंड उसको आप बच्चों सेट कर सकते हो यूजिंग द लेआउट ऑप्शंस, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस F1 बच्चों हम यूज कर सकते हैं रिबन को मिनिमाइज करने के लिए, और वी कैन सी are the tabs. The ribbon is expanded by pressing the same shortcut keys once more. अब आता है इमेज के अराउंड आप टेक्स्ट कैसे रैप कर सकते हो। अगर आपकी ये इमेज है एंड यू वांट द कंटेंट टू बी रैप्ड अराउंड इट, आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले रैपिंग का मतलब होता है एडजस्ट करना टेक्स्ट को पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है। वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं बच्चों रैपिंग के जो कि वर्ड ऑफर करता है।
तो ये करने के लिए सबसे पहले आप पिक्चर पे क्लिक करोगे या उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, जिसके आसपास आपको टेक्स्ट को रैप करना है। फिर आप जाओगे रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे, वहां पे जाके आप क्लिक करोगे उसको। फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपना रैप स्टाइल को डिसाइड करोगे, ठीक है, और उसे चूज करोगे। इन लाइन विद टेक्स्ट, अब बच्चों आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे टेक्स्ट को रैप करने के लिए। पहला दिखाई देगा इन लाइन विद टेक्स्ट। ये ऑप्शन बच्चों कोई चेंज नहीं करता एंड डज नॉट रैप द टेक्स्ट अराउंड द ग्राफिक, ये कोई रैपिंग भी नहीं करता। फिर आता है स्क्वायर ऑप्शन, ये रैप करता है बच्चों टेक्स्ट को एक स्क्वायर फॉर्म में हमारे जो ग्राफिक है उसके अराउंड, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप, उसकी शेप को वो नहीं देखता, बस वो एक स्क्वायर फॉर्म में उसे कर देता है, ठीक है। टाइट ऑप्शन क्या करता है, वो टेक्स्ट को रैप करता है अराउंड द आउटसाइड एज ऑफ द ग्राफिक, जो ग्राफिक के आसपास उसकी जो एज है उसके आसपास टेक्स्ट को रैप कर देता है। थ्रू ऑप्शन बच्चों अलाउ करता है हमें एडिट करने के लिए रैप पॉइंट्स को ऑफ अ ग्राफिक बाय ड्रैगिंग देम टू मैच द शेप ऑफ द ग्राफिक। फिर टॉप एंड बॉटम ऑप्शन क्या करता है, ये रैप करता है टेक्स्ट को अराउंड द टॉप और बॉटम ऑफ द ग्राफिक, हमारी ग्राफिक के ऊपर और नीचे रैप कर देता है, ठीक है। बट जो हमारा स्पेस होता है साइड में उसको वो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देता है। फिर आता है बिहाइंड टेक्स्ट, ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को लेट्स द टेक्स्ट रन ओवर द ग्राफिक एज इफ द ग्राफिक इज नॉट देयर, ठीक है। ये क्या करता है, नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता है और हमारे ग्राफिक को इग्नोर कर देता है कि जैसे कि वो वहां ना नहीं हो, ठीक है। फिर आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ऑप्शन क्या करता है बच्चों, हमारे ग्राफिक को लेट्स द ग्राफिक ब्लॉक टेक्स्ट अंडरनीथ द ग्राफिक लोकेशन, ठीक है। फिर आता है एडिट रैप पॉइंट्स, ये ऑप्शन डिस्प्ले करता है बच्चों हैंडल्स दैट रिप्रेजेंट इमेज रैप पॉइंट्स, वी कैन ड्रैग द हैंडल्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द रैप पोजीशन। Changing a wrap point does not change the image appearance but affects the way text wraps around the image. Alright. Now अब आता है the wrap style squarely is applied. The image, this image now can be moved anywhere in the document. Simply click on it. The mouse pointer changes to this. तो बच्चों जैसे ही आप उस इमेज पे क्लिक करोगे आपका जो पॉइंटर है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर आप ड्रैग करोगे उसे कहीं पर भी जहाँ पे आप उसे लेकर जाना चाहते हो और वहां पे जाके आप रिलीज कर दोगे अपने माउस को। वन कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज, आप बच्चों इमेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। अब आता है कि आप ऑनलाइन पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट द ऑनलाइन पिक्चर सर्च यूजेस बिंज इमेज सर्च। बच्चों जो ऑनलाइन पिक्चर सर्च है वो क्या यूज करता है वर्ड में, बिंज इमेज सर्च, ठीक है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर। सबसे पहले आप क्लिक करोगे इस लोकेशन पे और कर्सर को वहां पर लेकर जाओगे, ठीक है। फिर आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, वहां पे आप क्लिक ऑन ऑनलाइन पिक्चर्स बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। द इंसर्ट पिक्चर्स विंडो अपीयर्स, आप वहां पे टाइप करोगे कीबोर्ड कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजायर्ड इमेज। तो जो आपको इमेज चाहिए हो आप उसका जो वर्ड है या जो डिस्क्रिप्शन है उसे आप टाइप कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट इंडियन मॉन्यूमेंट्स तो आप यहाँ पे जाके सिंपल इंडियन मॉन्यूमेंट्स लिखोगे, ठीक है। फिर आप सर्च बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। फिर हमारे सामने काफी सारी रिलेटेड पिक्चर्स आ जाएंगी, वहां से आप अपने अकॉर्डिंग नेविगेट करोगे, चूज करोगे और क्लिक कर दोगे अपनी डिजायर्ड पिक्चर पे। फिर आप सीधा क्लिक करोगे इंसर्ट बटन पे, तो जो आपकी ऑनलाइन पिक्चर होगी बच्चों वो डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगी, ठीक है। आप लेआउट ऑप्शंस पे जाके फिर क्लिक करोगे और टेक्स्ट फ्लो को उसके अराउंड कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक फैक्ट है, The images we found online are licensed under Creative Commons. बच्चों जो इमेज हमें मिलती है इसमें ऑनलाइन वो लाइसेंस्ड होती है, मतलब अलाउड होती है बाय द क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। चूज द ऑनलाइन पिक्चर केयरफुली टू अवॉइड वायलेटिंग कॉपीराइट लॉज। तो बच्चों हमें अपनी पिक्चर्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन उसको हमें केयरफुली चूज करना चाहिए ताकि कोई भी वायलेटिंग कॉपीराइट लॉज ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।
अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।